for the rehabilitation. Okay, it means colonize. So Elon Musk outlined SpaceX plan today at the 67th annual International Astronautical Congress. So Elon Musk जो हैं वो उन्होंने ही announces his plan to colonize Mars and save humanity. It means migration and the life on the Mars. You know, they are experimenting on the life on the Mars and making the research about the life on the Mars, this planet. So Elon Musk जो है उन्होंने जो SpaceX plan today at the 67th annual International Astronautical Congress, जो 67th एनुअल कांग्रेस जो कांग्रेस एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस जो पार्टी है उसकी जो मीटिंग हुई है, एनुअल मीटिंग हुई है, उसमें जो ये स्पेस एक्स का जो प्लान है, ठीक है, मार्स के ऊपर, मैक्सिको की स्टोरी है बेटा, ये मैक्सिको में ये मीटिंग हो रही है, इस ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल मीटिंग है जिसमें एलन मस्क ने अपना ये जो प्लान है सबके सामने एक्सप्रेस किया है. It involves a slew of new technology, gigantic reusable rockets, carbon fiber fuel tanks, ultra-powered engines plus spaceships capable of carrying 100 or more passengers to the red planet. Red planet refers to the Mars. Mars को कहा जाता है red planet, as you all know, because on this planet iron is found there at the huge quantity. बहुत ज़्यादा वहाँ की जो सॉइल है वहाँ में उस पर आयरन पाया गया है और आयरन की वजह से जो इस सॉइल का जो कलर है वो रेड है. दैट इज़ वाई दिस प्लानट इज़ कॉल्ड रेड प्लानट. तो रेड प्लानट पे अब ये जो उन्होंने अपने ना स्पेस क्राफ्ट की जो है, जो स्पेस शिप की एक कैरेक्टरिस्टिक बताया है कि कितना एक तरह से बहुत ज़्यादा ह्यूज रीयूजेबल रॉकेट्स हैं इसमें, और कार्बन फाइबर फ्यूल टैंक्स, अल्ट्रा पावर्ड इंजन्स प्लस स्पेसशिप कैपेबल ऑफ कैरिंग. ये एक इतना ह्यूज, इतना ज़्यादा जाइंट लेवल का जो है स्पेसशिप है जिसमें बहुत हंड्रेड्स और मोर पैसेंजर्स को वन टाइम एट अ टाइम कैरी किया जा सकता है रेड प्लैनेट पर. ठीक है, लैंडिंग देन रिटर्निंग टू अर्थ टू पिकअप मोर. ठीक है, ये रिहैबिलिटेशन के बारे में बात हो रही है ना, कॉलोनाइज. सो इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अर्थ से लेकर रेड प्लैनेट यानी कि मार्स तक ले जाने के बारे में. ओके, दे आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. मस्क डजंट जस्ट वांट टू गो टू मार्स. वो सिर्फ मार्स पर जाना नहीं चाहते हैं. ही वॉन्ट्स टू बिल्ड अ सिविलाइजेशन देयर. ठीक है, वो जैसे लाइफ अर्थ पर है वैसी ही एक सिविलाइजेशन, वैसी ही एक लाइफ जो है वो इस रेड प्लैनेट पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई ही हैज़ पुट अहेड हिज प्लान, हिज स्ट्रैटेजी इन दिस 67th एनुअल मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस. इस कांग्रेस की, इस जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो पार्टी है, इसकी जो एनुअल मीट है वहाँ पर 67th एनुअल मीट है, वहाँ पर स्पेस एक्स बेटा ये जो कंपनी है यहाँ के CEO ने, एलन मस्क ने अपना ये स्ट्रैटेजी एक्सप्रेस की है. ठीक है, सो students, I hope you all have understood now that this story is about the science fiction. This story doesn't belong to the science fiction only, but it relates to the cultural behavior about of the bullies and the buddies. You know, bullies and buddies. Bullies are those persons who never leave a single opportunity to do the leg pulling of yours. He will set to be your bully. ठीक है, bullies वो होते हैं जो कि
एक सिंगल अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ते हैं आपकी लेग पुलिंग करने के लिए, आपको डीमोटिवेट करने के लिए. And contrarily, the buddies are those people who are always there to help you out in all aspects, in all situations and circumstances, and who are always there to motivate you, okay, to move towards your bright future, your ahead life. Okay, so we always find the bullies and buddies around us. So that is also being talked about in the story. So see, ready, now, soon. So these are the statements, the phrases, the words said by this एलन मस्क ने जब वो स्टार्ट किया है, जो स्पेस क्राफ्ट है, साइंटिस्ट हैं, तो वो उन्होंने, इंजीनियर जो हैं, उन्होंने ये पूछा है कि आर यू रेडी. उनका आंसर आया रेडी, नाउ, सून. डू द साइंटिस्ट रियली नो, विल इट हैपन टुडे, विल इट, कि क्या जो साइंटिस्ट हैं क्या वो सच में जानते हैं, क्या ऐसा सच में होगा आज. लुक, सी फॉर योर सेल्फ, अपने आप देखिए, सी योर सेल्फ. द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर लाइक सो मैनी रोजेस, सो मैनी वीड्स, intermixed peering out for a look at the hidden sun. See, now this scene is related to the school children के बारे में है. School children who are looking beyond the glass and at the Venus बेटा, Venus planet पे, जहाँ पे जो hidden sun है. सन के बारे में बात कर रहे हैं. फॉर अ लुक एट द सन, हिडन सन को देखने के लिए ये जो सभी बच्चे हैं वो एक दूसरे को पुल करके, पुश करके आगे बढ़कर देख रहे हैं. सो मैनी रोजेज आर फॉर द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए, बिकॉज द चिल्ड्रन आर very much soft like the roses, like the petals of roses, soft. So many weeds means the unwanted plants होते हैं ना, उनके लिए. कि इंटरमिक्स्ड, देखो कुछ बच्चे जो हैं इसमें बहुत अच्छे भी होंगे और कुछ जो है वो लाइक द वीड्स, अनवांटेड बिहेव करते हैं जैसे, तो वैसे भी होंगे. सो दीज चिल्ड्रन इज द मेक अ ग्रुप ऑफ इंटरमिक्स्ड पेयरिंग आउट मीन्स बाहर की तरफ झांकना. फॉर अ लुक एट द हिडन सन, बाहर सन को देखने के लिए, ठीक है. द चिल्ड्रन प्रेस्ड टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर रहे हैं. और क्योंकि आगे बढ़कर ग्लास में से बाहर की तरफ देखने के लिए, क्या देखने के लिए, हिडन सन को देखने के लिए. सी चिल्ड्रन, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग to make you understand about the further story. Unless you are aware of this fact, you will not be able to understand the further story. That ये जो स्टोरी है इसमें वीनस प्लैनेट पे जो सन है वो एवरी 7 years में 1 घंटे के लिए शाइन करता है, ठीक है, 1 घंटे के लिए निकलता है. इसलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, they all are very much excited and anxious to see the sun. They are not aware about the appearance of sun. That is why they are very much excited about it. ठीक है, वो इस छुपे हुए सन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उन्होंने ये सन नहीं देखा है. ये स्टोरी जो है ये स्कूल चिल्ड्रन है. एक रूम है जहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे इकट्ठा हुए हैं और वो इस वीनस प्लैनेट पे जो सन है उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सन है वो हर 7 साल में एक बार निकलता है, एक बार शाइन करता है, ठीक है. दैट इज़ वाई जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एंक्शियस हैं, ईगर हैं. इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years. 7 सालों से ये रेनिंग हो रही है. सी, इट हैड बीन रेनिंग, द स्टोरी इज अबाउट द पास्ट एंड इट हैड बीन रेनिंग. सो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड हियर.
इट हैड बीन रेनिंग फॉर 7 years, 7 सालों से यहाँ पे बारिश हो रही है. थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ डेज कंपाउंडेड एंड फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विद रेन. अब बहुत सालों से, बहुत कई हज़ारों डेज से, ठीक है, 7 years, ठीक है. 1 year कंसिस्ट ऑफ 365 days, तो इंटू 7 years, तो कई हज़ार डेज से जो है ये जो कंपाउंडेड मीन्स बेटा एडेड टुगेदर, इट मीन्स टू इंक्रीज समथिंग. तो अब ये जो बारिश है वो बढ़ती चली जा रही है. फिल्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर, कहीं पर भी देखें हमें बारिश ही बारिश नज़र आएगी. विद अ ड्रम एंड गश ऑफ वाटर. गश मीन्स देखो जहाँ पर कहीं अगर ड्रेन में ब्लॉकेज हो जाती है तो जैसे उसको ओपन करते हैं तो वो जो बिल्कुल एक फाउंटेन की तरह निकलता है ना पानी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको कहते हैं बेटा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड गश ऑफ वाटर. with the sweet crystal fall of showers and the concussion means violent giant of the storm, बहुत ज़्यादा heavy storm की तरह, so heavy they were tidal waves come over the island हो सकता है ये किसी island पे होगा, ये जो planet है वहाँ पे एक island के बारे में बात की जा रही है. तो वहाँ पे जो tides होते हैं ना बेटा, जब oceans में tides आते हैं, ठीक है, तो टाइड से क्या होता है, वो जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं, जिससे कि वो जो सी लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वाटर का लेवल, सी लेवल. तो उससे जो ये वेदर है वो इतना ज़्यादा स्टॉर्मी हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत हैवी वायलेंट सा एक स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है. और ये जो क्रिस्टल फॉल ऑफ शावर्स है, क्रिस्टल जैसे कि हमारे शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसी शेप में बहुत ज़्यादा वाइट और क्रिस्टल शेप में ये उसके लिए बारिश की बूंदों के लिए कहा गया है. 1,000 forests had been crushed under the rain and grown up thousands times. कि बहुत ज़्यादा जो 1000 फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा जो बहुत सारे फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत बारिश की वजह से डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं. ग्रोन अप, दोबारा बारिश की ही वेदर इन्फ्लुएंस की वजह से ही दोबारा बिल्डअप होते हैं, दोबारा ग्रोन अप होते हैं. टू बी क्रश्ड अगेन, दोबारा से क्रश्ड होने के लिए, दोबारा से ख़त्म होने के लिए. एंड दिस वॉज द वे लाइफ वॉज फॉर एवर ऑन द प्लानट वीनस. सी वीनस, सो यही एक तरीका है, इस हमेशा से रहा है जो एक लाइफ का इस प्लैनेट वीनस पे, ठीक है. एंड दिस वाज द स्कूल रूम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द रॉकेट, मेन एंड वुमेन हु हैड कम टू रेनिंग वर्ल्ड स्टेट्स फॉर वीनस. बेटा वीनस के लिए कहा गया है क्योंकि दिस इज द planet, this is the place where it had been raining continuously for 7 long years. ठीक है, ये एक रूटीन है कि इस प्लैनेट पे 7 सालों में एक बार सूरज निकलता है, सनशाइन होता है, और इसलिए इसे रेनिंग वर्ल्ड कहा गया है. सेट अप सिविलाइजेशन एंड लिव आउट देयर लाइव्स. ठीक है, तो ये सीन क्या है कि कुछ बच्चे जो हैं वो अर्थ से ऊपर गए हैं, प्लैनेट वीनस पर एक स्कूल रूम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रॉकेट के अंदर से बाहर देख रहे हैं कि बाहर बारिश हो रही है कॉन्टीन्यूसली, 7 सालों से बारिश हो रही है इस प्लैनेट पर, और दे हैव गॉन देयर टू मेक द सिविलाइजेशन. ओके, वहाँ पे एक लाइफ को लीड करने के लिए. ठीक है, इट्स स्टॉपिंग सी इट्स फॉर द रेन. ठीक है, कि रुक रही है, बारिश रुक रही है. यस समवन सेड दैट मार्गॉट, सी द फर्स्ट कैरेक्टर मार्गॉट स्टूड अपार्ट फ्रॉम देम, वो बिल्कुल अलग खड़ी हुई है इनसे. दिस इज द फीमेल कैरेक्टर. ओके, फीमेल कैरेक्टर है, वो बिल्कुल अलग खड़ी हुई है फ्रॉम दीज चिल्ड्रन who could never remember a time when there was not a rain. ये उन बच्चों से अलग खड़ी हुई है जिन्हें याद ही नहीं है कि कब बारिश नहीं हुई थी, क्योंकि जब से बेटा उन्होंने देखा है इट वॉज रेनिंग, जब से उन्होंने देखा है, जब से वो उनकी जो उन्होंने होश संभाला है एक तरह से, वो क्या देख रहे हैं, वो रेनिंग ही देख रहे हैं. दे वर ऑल 9 years old. मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन वर ऑफ द 9 years. ठीक है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो 9 years के हैं. एंड व्हाट आई हैव सेड दैट
that it had been there, that in on this planet, on the planet Venus, it had been raining for 7 long years and sun shines in every 7 years, once in every 7 years. ठीक है, एक बार 7 years में एक बार शाइन करता है. एंड जो अब जब इन्होंने when the children were of only 2 years they had seen the sun. ओके, जब वो 2 साल के होंगे तभी उन्होंने वो सन देखा होगा. एंड they were too young to remember it. ठीक है, to remember the appearance of sun because they were too young. बहुत छोटे थे, 2 साल के बच्चे थे जब इन्होंने वो सन देखा होगा. नाउ दे आर ऑफ 9 years, 9 years के हैं. दैट इज़ वाई दे didn't recall the appearance of sun. They didn't recall that how the sun looked like. If there had been a day 7 years ago, कि अगर कोई ऐसा दिन रहा होगा 7 साल पहले, when the sun came out for an hour, showed its face to the stunned world. मतलब उसने अपना फेस दिखाया होगा, यानी कि जब सन निकला होगा 7 साल पहले स्टंट वर्ल्ड को, यानी कि इस सरप्राइज्ड वर्ल्ड को, यानी कि जो सन वर्ल्ड है, जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए होंगे 7 सालों में एक बार सन को देखते हुए. देन दे कुड नॉट रिकॉल, तो उन्हें बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है कि सन कैसा दिख रहा था, उसकी वार्मथ. दे आर अनेबल टू फील द वार्मथ. ठीक है, कि वो जो वार्मथ उन्होंने फील की होगी दैट टाइम, वो इस समय उन्हें याद नहीं आ रही. समटाइम्स एट नाइट शी हर्ड them stir in the remembrance, and she knew they were dreaming and remembering gold or yellow crayon or a coin large enough to buy the world with. समटाइम्स एट नाइट शी मीन्स मागॉट. ठीक है, मागॉट जो है वो क्या सुनती है जब रात को बच्चे सो रहे होते हैं बहुत बार, तो वो उन्हें स्टर मीन्स होता है टू मूव, टू हिलाना, किसी चीज़ को हिलाना, शेक करना, टू शेक समथिंग. तो उन्हें वो शेक करते हुए, जैसे रात को बच्चे सो रहे होते हैं तो कुछ इन्हें सडनली कुछ ड्रीम, इफ़ दे ड्रीम समथिंग ऑफ समथिंग, कि अगर उन्हें कुछ याद आ जाए, कुछ ड्रीम कर रहे हैं वो, तो वैसे हिल जाते हैं ना, बॉडी उनकी स्टर करने लगती है. तो वो क्या देख रहे हैं बेटा, क्या याद कर रहे हैं? इन रिमेम्बरेंस, कि वो रात को सो रहे हैं और कुछ याद कर रहे हैं. एंड शी न्यू, वो जानती थी दैट व्हाट द पीपल, व्हाट द चिल्ड्रन वर थिंकिंग अबाउट. ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या, दे वर ड्रीमिंग, क्या ड्रीम कर रहे हैं. एंड रिमेंबरिंग, क्या रिमेंबर कर रहे हैं, क्या याद करने का ट्राई कर रहे हैं. गोल्ड और अ येलो क्रेयॉन और अ कॉइन लार्ज इनफ टू बाय द वर्ल्ड विद. ठीक है, कि गोल्ड या फिर येलो क्रेयॉन, क्रेयॉन जो होता है ना, कलर होता है, येलो कलर का एक बड़ा सा कॉइन इनफ टू बाय द वर्ल्ड विद. ठीक है, कि वो उस गोल्ड की कॉइन को, बड़े से कॉइन को के बारे में ड्रीम कर रहे हैं, जिससे हम शी न्यू दे थॉट दे रिमेंबर्ड द वार्मनेस लाइक अ ब्लशिंग. ठीक, सी बेटा, जो गोल्ड है ना, दिस इज द येलो कलर फॉर द सन. ठीक है, इट मीन्स दे आर ड्रीमिंग अबाउट द सन. एंड शी न्यू, वो जानती थी, दैट दे थॉट दे रिमेंबर्ड अ वार्मनेस, मीन्स द वार्मथ ऑफ सनलाइट, लाइक अ ब्लशिंग इन अ फेस, इन द फेस. ठीक है, कि जैसे वो ब्लश करने लगता है ना, रेडनेस आ जाती है एक फेस पर जब कोई ब्लश करता है, जब कोई शाई फील करता है. इन द बॉडी, इन द आर्म्स एंड लेग्स एंड ट्रैम्बलिंग हैंड्स. ठीक है, एंड जब वो उस वार्मनेस को फील करते हैं तो कैसे उनके फेस पर एक रेडनेस आ जाती है, एक ब्लश करने लगता है फेस. एंड द होल बॉडी, इन द आर्म्स, लेग्स, उनके जो वो हैंड्स हैं और जो आर्म्स हैं वो कैसे शिवर करने लगते हैं, ट्रैम्बल करने लगते हैं, कांपने लगते हैं. But then they always awoke to the tattling drum, the endless shaking down of clear bead necklace upon the roof, the walk, the gardens, the forest, and their dreams were gone. और जैसे ही but then they always awoke, और फिर वो अचानक से उठ जाते हैं. The endless shaking down of clear beads necklaces upon the roof, और